सकता, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसकी महिमा करना हमारे लिए गौरव की बात है, उसकी प्रशंसा करना हमारे लिए एक शोभा की बात है, हमारे लिए एक सुंदर अवसर के समान है। Oh, we thank you, Jesus. We glorify your name, Lord. We thank you, Father. We give you all glory and honor, Lord. We thank you, Jesus. We lift your name on high, Father. You're seated on the highest throne, oh Father. We exalt your name, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We praise you, Lord. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से परमेश्वर आपके सम्मुख हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, आपको सुंदर आराधना हम दे सके। प्रभु हम हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर आज अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमारे द्वारा किया हुआ हर एक कार्य आपकी महिमा का कारण बन जाए परमेश्वर। प्रभु गीतों का गाया जाना, वचन का बोले जाना, गवाहियों का होना, हर एक बात मिलकर के आपकी महिमा को प्रकट करने पाए, आपकी महिमा का कारण हो जाए परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम पूरे नियंत्रण को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में, आपके अधिकार में, आपके परमेश्वर नियंत्रण में हर एक चीज को सबमिट करते हैं परमेश्वर, सौंप देते हैं प्रभु। आप राज करें इस स्थान पर परमेश्वर, हमारे हृदय पर, हमारे जीवन में इस स्थान पर आप राज करें परमेश्वर। आपके हाथों में सारे अधिकार को हम देते परमेश्वर। यू टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग फादर, यू लीड अस इन योर वे लॉर्ड, लेट योर विल बी डन इन मिड्स ऑफ अस ओ फादर। प्रभु आपकी इच्छा आज हमारे बीच में पूरी हो जाए परमेश्वर। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते परमेश्वर। आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपका धन्यवाद देते सुंदर अवसर के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये हमारे लिए उसकी उपस्थिति में आना एक आनंद की बात है। उसका वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। हम मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये गीत हम सबको आता है, मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है। हालेलुया। हम मिलकर के इस गीत को गाएंगे, ताली बजा करके आनंद के साथ में हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है। हर हालत में मुझको संभालता है, हर हालत में मुझको संभालता है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है, हर हालत में मुझको वो संभालता है। जहाँ शिशरी मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आता। जहाँ शिश नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आता। जहाँ शिश नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आता। जहाँ शिश नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आता। सारी आशीष तू आता। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई क्षति नहीं है।
मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई गति नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है, हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर एक परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर एक परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर एक परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर एक परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। जड़ से उखड़ के चली जा। हालेलुया मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी हर हालत में, हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। एक बार फिर से आशीष। जहाँ आशीष नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आजा। जहाँ आशीष नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तू आजा। सारी आशीष तू आजा। हालेलुया मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। जड़ से उखड़ के चली जा। हालेलुया मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई हालेलुया घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता 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 है। हालेलुया हालेलुया। पर हमने आराधना में एक गीत को गाया है कि हर एक परेशानी को हम डांटते हैं तो हमें अधिकार से डांटना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वही अधिकार दिया है, वही आत्मा के चलाए हम चलते हैं। प्रभु ने वही अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। मैन हालेलुया। वो हमारे साथ साथ चलने वाला, वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है।
वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो निरंतर हमारे साथ बने रहता है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, परेशान परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो निरंतर हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Yes, Abba. प्रभु हम सच में खुदावंद राजा आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे संग साथ बने रहते हैं। धन्यवाद हो राजा। Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु हम आपको सच में इस बात के बदले में क्या दे सकते हैं कि आप स्वर्ग छोड़ करके हमारे बीच में रहने के लिए आ गए। इमानुएल नाम आपने इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। पैराक्लीटोस आपने इसलिए कहा क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे भीतर। इस बात के एवज में प्रभु हम आपको बदले में क्या ही दे सकते हैं। प्रभु तूने मुझे चुन लिया, प्रभु जी इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तूने मुझे स्मरण किया इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने प्रभु जी मुझे मानित किया इसलिए खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Jesus. बदले क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की। बदले में क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की। बदले में क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की। One last time, बदले में क्या, बदले में क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की। मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया, मुझे तूने मानित किया, मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया। इसलिए वापस बदले में क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की। मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। One last time. मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। इसीलिए प्रभु हम कहते हैं कि मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए।
ऊंची आवाज में गाए, मेरी चाहत, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से जी ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। वापस से मेरी चाहत तेरे ही लिए, से जीना पाए, Yes, Lord, Holy Spirit, take complete control. सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, करता अर्पण, करता अर्पण खुद को प्रभु। Yes, Lord, प्रभु अपने आप को तेरे सामने समर्पित प्रभु। करते हैं परमेश्वर। यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तू, मिलके कहेंगे प्राण प्रिय यीशु राजा, यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तू। One more time, प्राण प्रिय यीशु राजा जीवन दायक प्रियतम, सब गवाहे हुए मुझको अपनाया प्यार से तू। इसलिए मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से जी ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से जी ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। One last time, ऊंची आवाजों में, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से जी ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। प्रभु मेरी चाहत तेरे कोई छीन नहीं सकता, उस इच्छा को, उस चाहत को प्रभु मेरे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता। इस संसार की कोई भी ताकत मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से, मेरी जो परमेश्वर के लिए चाहत है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। ओ प्रभु तू जीवनदायक परमेश्वर है, ओ प्रभु तू हर समय अच्छा करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते परमेश्वर। ओ प्रभु तू यीशु राजा है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु
प्रभुओं का प्रभु है। और अब शंदिरा नामा संदोरा बाबा ओशी अंदोरा नामा संकोतिरा नामा रबो लोंदोरो बो सखीतारा नामा मामा रबो रंदा रबा सखीतोरो नामा लिबो लंदा लसीबा रखांदिरा नामा लोबो रखांदिरो नामा मामा लोकोंदिरा नामा शंदोरा बाबा सोआंदिरा नामो सखांदिरा नामा नामा नंदिरा बाबा। क्यों ना कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं वो प्रभु को धन्यवाद दे। जो लोग अन्य भाषा नहीं बोल सकते प्रभु को धन्यवाद दे, पर अपने मुंह को चुप ना रखे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे। वो आपके अपने आपके मुंह को भर देगा उसकी महिमा से। और अब शक्तिरा नमः संतोरा बाबा बोलो तो लबा सखी तोरा नमः लखो तोरो नमो संदारा बाबा लो बोलो तो लो सो बोला की तारा नमः नमो नंदारा सी बोरंदारा नमः लोको तोरा नमः सखीरो नमः ला बोलो तो लो सो बोला की तारा नमः लोको शंदारा साबारा का तोरा नमः लोको मीरा नमः नमो नंदारा बा सखी तोरा नमः साया देना माशे लोको ओला बाबा तोरो नमः लिबुलता Ola sabara kandara nama, lobo landa la sabara kandoro nomo, nikadoro nomo shandara baba, ola bosha kidara nama mama, ola bara sikondara nama mata kara nama mama, lobo landi la sabara kidoro nama mama shandira nama mama, ola bosha kidara nama mama। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मृत्यु नहीं देता, वो सिर्फ जीवन दे सकता है, वो सिर्फ जीवन देने वाला परमेश्वर है। और मामा क्यों ना आज की सुबह हमारे जीवन के उस क्षेत्र में जहाँ बंजरपन है, जहाँ सूखा पड़ा है, जहाँ हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु के जीवन को आने दे। Receive the life which God has given into us, O Lord। वो जो जीवन परमेश्वर हमें देता है, आज हम उसे रिसीव करें। उसका वचन कहता है वो बंजर जमीन को फलवंत कर देने वाला परमेश्वर है, वो सूखी नदियों में लहर बहा देने वाला परमेश्वर है। वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। और रखा तीरों नमो संदारा बाबा निबोलो तोला साबा रखी तारा नमा मामा ओ सुंदरा नमा यीशु राजा जीवन दाया प्रियतम सकवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। भले संसार हमें छोड़ दे, भले संसार हमें त्याग दे, लेकिन परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें प्यार से गले लगा देने वाला परमेश्वर है, जो हमें प्यार से जिसकी बातें निरंतर हमारी ओर खुली रहती है, हमें प्यार से गले लगाने वाला परमेश्वर है। भले संसार में इस संसार के परिवार के हमारे अपने हमें छोड़ दे, लेकिन हमें प्यार से गले लगा देने वाला परमेश्वर है। हमें प्यार से अपनाता है, जैसे हमें जहाँ हमें जिस परिस्थिति में हमें इस receive you with his whole heart, वो आपको उसी परिस्थिति में प्यार से अपना लेने के लिए तैयार है। Oh Lord, hallelujah। मुझको अपनाया प्यार से तूने, प्राण प्रिय यीशु राजा जीवन दाया प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से जी ना पाए। मेरा
आपको आपके सम्मुख आपके उपस्थिति में अर्पण कर देते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। You take control over everything, Lord, and let your will be done in our lives, Lord. We are ready to accept you, Lord. We are ready to receive you this morning, Father. प्रभु आज की सुबह हम तैयार हैं आपको रिसीव करने के लिए परमेश्वर। प्रभु जैसा आप चाहते हैं आज हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर। Let your will be done in our lives, Lord. Let your will be done, Father. We are ready to receive you, Lord, with open hearts, with the depth of our heart, Lord. प्रभु हम हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आज की सुबह आपको रिसीव करने के लिए तैयार है। अपने हृदय को आपके सम्मुख खोल देते हैं परमेश्वर। आज आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरे होने दे परमेश्वर। प्रभु हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु सुंदर वचन में जब हम चाहते हैं प्रभु आपका वचन हमसे बातचीत करने पाए, प्रभु पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपका वचन जो भी आपने उनके हृदय में रखा है, प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार के समान है, जो बोलने वाले सुनने वाले दोनों के हृदय को छेद देता है। प्रभु आज होने दे आपका वचन हमारे जीवन से, हमारे हृदय से बातचीत करने पाए। हम आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें लिए चले। सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आपके पास हमें आते हैं खुदा। आज के समय को, इस पल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा आप लें और प्रभु जी आप हमें से हर एक से बोले और बातचीत करें। जितने लोगों को आपने देखा है, जितने लोगों को आपने सोचा है प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी आज आपका आत्मिक मन्ना मिलने वाला हो सके और ब्लेस होने वाले हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं डैडी। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम पूरा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। आप पूरा 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 आप कब्जा लें आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। है ना, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने हम सभी को इनेबल करा, प्रभु ने अपना ग्रेस दिया कि हम लोग आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने वाले हो सके, है ना। और आज जिस विषय को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ वो एक विचार के साथ में जो पवित्र आत्मा ने बीते 24 घंटे या 48 घंटे में मेरे हृदय में डाला था, उस विचार को लेकर के मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। और वो विचार कुछ इस प्रकार है, that whatever I have received from the Spirit is that whatever you say, that's what you sow, है ना। Whatever you say, that's what you sow। अब जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं उसको हिंदी में बोलूंगा तो शायद आपको वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो पाएगी, है ना। जो थॉट पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है वो ये है that whatever you say, SAY say, that's you sow, SOW। जो आप बोलते हैं वो आप बोलते हैं, आमीन, हालेलुया। आज इस विषय को लेकर के हम लोग प्रभु के वचन में सीखेंगे कि जो भी आप बोलते हैं वो आप बोलते हैं। Whatever you say, that's what you sow, amen, hallelujah, 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 amen, है ना। थोड़ा से सचेत रहें, जागरूक रहें और रिस्पॉन्स करते रहें, है ना। तो आज हम इस विषय में प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि whatever you say, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आप बोलते हैं। बोले, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ। जो भी मैं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा, आमीन, हालेलुया। देखिए, अगर हम लोग एक उदाहरण से बात सीखें इस चीज को, तो एक खेती करने वाला जो किसान होता है ना, वो किसान कभी भी आम के बीज बो करके सेब फल की कटनी को नहीं काटता। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो खेती करने वाला किसान इस बात को भली भांति जानता है कि यदि मैं आम के बीज बो रहा हूं, यदि मैंने आम की गुठली को मिट्टी में डाला है तो आम का फल ही आएगा, आमीन।
से फल नहीं आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझे सीखना और समझना है कि जो भी शब्द आप और मैं बोलते हैं, वो शब्द जब हमारे मुख से निकलते हैं, वो शब्द एक बीज के समान निकलते हैं, और वो अंततः वो क्या करते हैं, वो जब हमारे मुंह से निकलते हैं तो वो अंततः कभी ना कभी फलदायक होकर के अपनी ऋतु में फलवंत होकर के फल को लेकर के आते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि your words are like seed who have the power to grow and bring fruit in its due season. Amen, हालेलुया, हालेलुया। और ये सीजन में जब फल लेकर के आता है तो ये फल जो है वो आम के, अनार के और ऐसे करके कोई एप्पल के या ऐसे फल नहीं लेकर के आता है, बट वचन बताता है कि वो जीवन और मृत्यु के फल लेकर के आता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात सीख लें और समझ लें, इससे पहले हम लोग वचन में आगे बढ़े, कि हमारे शब्द एक बीज के समान है ना। Our words are like seed, they grow when we speak it. वे कब फलवंत होते हैं, जब हम बोलते हैं। जिस पल हमने बोला उस समय वो हमारे मुख से निकल करके फूट निकले हैं, इवेंचुअली वे जाकर के ग्रो करेंगे। तो our words are like the seed, they grow when we speak it from our mouth and then bring forth the fruits in our life as well and in others too. जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, कलीसिया, आप जो भी शब्द अपने मुख से निकालते हैं, आपको और मुझे ये बात समझ में आना जरूरी है कि हमारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द जो है वो आज नहीं तो कल अपनी ऋतु में फलेंगे, फूलेंगे और फल को लेकर के आएंगे। वे फलदायक होने वाले हो सकेंगे। जो कुछ भी आप बोलते हैं, यदि आप अपने स्वयं के जीवन में जो कुछ बोलते हैं, तो वो भी अंततः फलवंत होकर के आपके जीवन में फल को लेकर के आएगा। या फिर आप किसी और के जीवन में कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो भी अपनी ऋतु में फलवंत होकर के फल को लेकर के आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमको समझना है कि हमारे मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं वो नॉर्मल सेइंग्स नहीं है, बट दे आर लाइक अ सीड सोइंग। आमेन, दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ टुडेज सर्मन इज व्हाटएवर यू से that's you sow, है ना। ये वो नहीं होता है कि that's you sow में मतलब it's not SO but it is SOW, SOW। बहुत पावरफुल बात है जो मुझे पवित्र आत्मा ने एज ए रेवलेशन इस चीज को सिखाया। प्रभु को उस बात की सारी महिमा मिले, क्योंकि वी आर जस्ट अ वेसल जो परमेश्वर अपने हृदय की बात हमारे अंदर पोर आउट करता है, सो दैट उसका मैसेज, उसके हार्ट को वो लोगों तक कन्वे करने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया, है ना। तो आपको और मुझे सीखना है, सबसे पहली और प्राइमरी चीज ये कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द केवल मात्र शब्द नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, कोई केवल एक वर्णमाला नहीं है, बट दे आर द सीड्स दैट just sprout the moment when we release it from our mouth। वो एक बीज के समान है जो जैसे ही हमारे मुख से निकलते हैं उसके तुरंत तत्पश्चात वो इमीडिएटली फलवंत हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपके और मेरे जीव में जो है वो जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। कम ऑन, हम लोग इस वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं इस वचन को। नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पद संख्या 21, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। वहां पर बाइबल क्लियरली आपको और मुझे बताती है ना। अंग्रेजी बाइबल को जिस प्रकार बोलती है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स जो उसे काम में लाना जानता है वह उसके फल को भोगेगा। जो उसे काम में लेकर के आना जानता है कि जीव को कैसे काम में ला सकते हैं, उस जीव को काम में लाना यदि आप जानते हैं, तो बाइबल क्लियरली बताती है कि आप उसके द्वारा अंततः परिणाम में जा करके उसके फल को भोगेंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि यहां पर सुलेमान फल शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है? He's talking about tongues. He's not talking about spiritual other tongues. Chandara bara. No, he's not talking about that. बट यहां पर जब सोलोमन बात कर रहा है तो सोलोमन यहां पर आपकी और मेरी
नॉर्मल डायलेक्ट के विषय में बात कर रहा है, जिसके साथ में हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। और जब वो उस भाषा के लिए बात कर रहा है, जब वो आपकी बोली के लिए, आपकी जुबान के लिए, आपकी जीभ के लिए बात कर रहा है, तो पे अटेंशन टू दिस वन थिंग कि सुलेमान ने यहां पर फल शब्द का प्रयोग करा है। किस संदर्भ में? शब्दों के संदर्भ में। Solomon is using the word fruit in the context of वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में जब बात हो रही है, जीभ से निकलने वाले शब्दों के विषय में बात हो रही है, तो सुलेमान यहां पर क्या बता रहा है? वो बोल रहा है क्लियरली कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दैट मीन्स कि यदि आप आपकी जीभ को, जीभ में से निकले हुए हर एक शब्दों को यदि आप सोचे, देखें, परखें, तो वो केवल शब्द नहीं है, परंतु वो एक बीज के समान निकल रहे हैं। जब आप उसे जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीज अंततः जाकर के फलवंत होंगे और उनके फलों को आपको खाना पड़ेगा। वो अच्छे फल हो या बुरे फल हो, उसमें से मीठा स्वाद आए या कड़वा स्वाद आए, वो सड़ जाए या कुछ भी हो जाए, whatever you are saying, that is you are sowing, and one day you are gonna reap it. Amen. Hallelujah. देखिए ये बात जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये अभी तक का जो सबसे बुद्धिमान पुरुष इस पृथ्वी पर रहा है, उनमें से एक कह रहा है। यीशु के बाद में जो सबसे ज्यादा वाइसेस्ट मैन कंसिडर करे गए हैं बाइबल में पूरे, he was Solomon, and Solomon is talking and emphasizing upon this one thing, that when you are saying some words, when you are releasing some words from your mouth, then your words are not just words, but they are like the seed sown into your life or into someone else's life to whomsoever you are speaking with. जो भी शब्द आप कहते हैं, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द जो है, वो केवल शब्द मात्र नहीं रह जाते। आपकी जीभ से निकलने वाले शब्द जो है, वो केवल शब्द मात्र नहीं रह जाते, परंतु जो भी चीज आप अपने मुंह से, आपकी मुंह बोली से बोलते हैं, वो एक बीज के समान सुलेमान वहां पर उपमा देते हुए कह रहा है, क्योंकि वो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, या तो स्वयं के जीवन में या किसी और के लिए आप बोलते हैं, तो वो बीज जब निकलते हैं तो वो फूटते हैं। फूट निकलने के बाद में वो फलवंत होते हैं। और इसीलिए सुलेमान बोलता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है, वह इसके फल को भोगेगा। फल मीन्स द वर्ड्स of seed that you have sown eventually gonna reap as the fruits. When he is speaking about the fruits in Proverbs chapter 18 verse 21, he isn't talking about the fruits that pops out from the natural process of planting one seed. जब वो वहां पर बात कर रहा है फल को लेकर के, तो वहां पर कोई स्वाभाविक फल, अंगूर, केला या फिर आम या फिर नाशपाती, ऐसे फलों के बारे में बात नहीं कर रहा है कि एक बीज बो दिया और फिर वहां पर से जाकर के फल फूट निकला। नहीं 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 नहीं। बट व्हाट ही मीन बाय दैट इज दैट योर वर्ड्स आर लाइक द सीड दैट विल ब्रिंग फोर्थ इट्स फ्रूट व्हिच यू विल ईट, द फ्रूट्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, to be very specific, which you release or speak from your mouth. Amen. Hallelujah. बहुत सिंपल वचन है, बट बहुत माइटी प्रकाशन है। Amen. Hallelujah. That our words are like seeds. हमारे वचन या हमारे शब्द जो हैं, वो एक बीज के समान है। Hallelujah. Hallelujah. कुछ भी शब्द आप और मैं कहें ना, वो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं हम हमारे हृदय रूपी भूमि में बोलते हैं। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं इस चीज को बोलता हूं, बिफोर हम लोग मैसेज में जाते हैं, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है प्रार्थना के लिए। जब भी मैं प्रार्थना में जाता हूं कि प्रभु, हम हमारे हृदय को तैयार करते हैं, हृदय रूपी भूमि को हम तैयार करते हैं, तेरे वचन रूपी बीज के बोए जाने के लिए हम अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करते हैं। नाउ व्हाई डज आई से, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन को भी जो है एक बीज के समान कंसिडर करते हुए कहा है। यदि हम गॉस्पेल्स में से होकर के जाएं, तो गॉस्पेल में बोलता है बोने वाला एक बीज बोने चला और कुछ बीज यहाँ गिरे, कुछ बीज वहां गिरे, है ना। उसके लिए अनिल कांत पास्टर ने गाना भी लिखा है कि बोने वाला बीज बोने चला और कुछ गिरे जंगली झाड़ों पर, जिनके पत्ते न न न न न, जिसके कान हो वो सुन ले,
जिसकी आंख हो देख ले वो बोने वाला बीज। थोड़ी सी लिरिक्स मुझे उसकी ठीक से याद नहीं है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। परंतु मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम हमारे रूट हमारे पूरे सब्जेक्ट पे बने रहें कि जो भी शब्द आप और मैं अपने मुंह से रिलीज करते हैं वो हम हमारे हृदय रूपी भूमि में बोलते हैं, हमारे घर में बोलते हैं या फिर हमारे रिश्तों में बोलते हैं। Every single word that you and I speak are like planting it into the soil of our hearts, our homes and our relationships. हर एक शब्द जो आप और मैं हमारे मुंह से निकालते हैं, जो हमारी जीभ से हर एक शब्द निकलता है, वो एक प्रकार से आपका और मेरा उन बीज को हमारे हृदयों में, हमारे घर परिवार कुटुंब में या फिर हमारे रिश्तों में बोए जाने के रूप में निकलता है। कई बार वो शब्द जो हैं वो बहुत ही मीठे मीठे शब्द मालूम पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपको आपके बॉस को या आपके हायर अथॉरिटी को प्लीज करना है तो आप उनके लिए उनकी तारीफ के इतने पुल बांधेंगे कि आप उनके लिए 10 से 15 पन्ने का पूरा के पूरा एक निबंध लिख सकते हैं कि मेरे बॉस, ओ सर्वश्रेष्ठ बॉस, ओ अच्छे बॉस, इनके जैसा बॉस कहीं नहीं देखा। वो पूरे के पूरे आपका जो निबंध है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वो पूरे के पूरा निबंध जो है, वैसे तो ऐसा स्वाभाविक तौर पे नहीं होता, परंतु आप बोल सकते हैं कि वो पूरा के पूरा निबंध एक प्रकार से शहद के बीज के समान है। शहद शहद का कोई बीज नहीं होता जिसके द्वारा वो शहद फूट निकले। हम जानते हैं वो पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है कि उसमें मधुमक्खी जो है उस पूरे छत्ते में उस शहद को बनाती है। परंतु मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उसमें इतनी मिठास होती है, उन शब्दों में आपके बॉस को प्रसन्न करने के लिए इतनी मिठास होती है कि दूसरे लोग उसे भली भांति भांप लेते हैं कि देखो कितनी चापलूसी कर रहा है, देखो कितना सरल और सादी भाषा में बोलें तो कितना मक्खन लगा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझे समझना है चर्च कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या सिखाना चाह रहा है आज की सुबह में। आमीन, हालेलुया। कई बार ये ही शब्द जो है, जो बॉस के सामने पूरे मधु जैसे टपकते रहते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो कितना उसकी बोली में मिठास है, वो कितना ही मीठा बोलता है, वो कितनी तारीफ के पुल बांधता, कभी भी नहीं छोड़ता, वो कितना ही अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया, कोई बात नहीं, हालेलुया, है ना। तो आपको और मुझे समझना है ना, हमारे बॉस को हम प्रसन्न करने के लिए कितने मधु से टपके हुए वाले बिल्कुल ऐसे एक शब्द बोलते हैं, परंतु ये ही शब्द जो है जब घर परिवार में आते हैं तो अचानक से उस मधु में से क्या मालूम क्या कड़वा जहर निकलना चालू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। कई बार ये जो शब्द रहते हैं, ये कई बार शब्द जो है बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि मधु भरे रहते हैं, परंतु उसकी दूसरी ओर घर पे जब आते हैं, जब पत्नी से या पति से बात करते हैं, जब बच्चे से या माँ बाप से बात करते हैं, तो वो शब्द अचानक से मधु से टपकने वाले शब्द अचानक से ऐसा समझ में आ जाता है कि अब हम जो है करेले के बीज बोना चालू कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से उन बीजों का परिवर्तन हो जाता है और वो बीज जो बिल्कुल मिठास के साथ में मुंह से निकलते हैं वो एकदम कड़वाहट से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु का वचन आज किसी ना किसी से बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे बीवी बच्चों से, हम हमारे घर परिवार वालों से यदि ऐसे कड़वे बीज बो रहे हैं तो फिर आपको और मुझे पता है कि अंततः परिणाम क्या होगा। मैं इस चीज को अनुभव से कह सक रहा हूं इस बात को, क्योंकि यदि मैं आपकी जगह पर हूं और मैं इस बात को मैं कहूं और मेरे जीवन से निरंतर कड़वाहट वाली बातें ही निकले, मैं डायरेक्टली केवल बीज मेरे मुंह से निकलने वाली बातें पूरी कड़वी हो, एक प्रकार से मैं करेले के बीज अपने परिवार में बो रहा हूं, अपने बच्चे के जीवन में करेले के बीज बो रहा हूं, एक प्रकार से मैं मेरी पत्नी के साथ में, मेरे माता पिता के साथ में, सबके साथ में मैं केवल और केवल करेले ही के बीज बो रहा हूं। इन सेंस या इन मेटाफोरिकली मैं कड़वाहटी बोले जा रहा हूं। तो आपको और मुझे समझना है कि फिर मैं इन रिटर्न एक आम की कटनी की अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि करेले के बीज में से करेला ही निकलेगा, करेले के ही फल निकलेंगे, आम नहीं निकलेगा।
बहुत बेसिक और सिंपल कंसेप्ट है ये, प्राकृतिक बहुत बेसिक सिंपल नियम है जो आपके और मेरे सामने है कि जब आप आम का बीज बोएंगे, जब आप मीठी बातें बोलेंगे तो आपको इन रिटर्न मीठी बातों में ही प्रत्युत्तर मिलेगा, परंतु यदि आप कड़वी बातें बोलेंगे तो उसका पलट के जवाब भी आपको कड़वाहट से मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे यदि मैं मेरी पत्नी के पास में आया और मैंने बहुत सारी कड़वी बातें बोल दी, क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाद में मेरी पत्नी क्या बोलेगी? रोनाल्ड, आई सो मच लव यू, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूं। अरे आप तो कितना कितना प्यारा बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू। नहीं 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 नहीं। हालेलुया, हालेलुया। Because what I am doing is I am sowing the seed of bitterness in my wife's heart. जब मैं बोल रहा हूं, उन कड़वी बातों को बोल रहा हूं, उन कड़वी बातों के द्वारा मैं मेरी पत्नी के जीवन में, उनके हृदय में उन कड़वे 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 बीजों को बोल रहा हूं। यदि मैं मेरी मम्मी के साथ में ऐसी बात कर रहा हूं तो मैं मेरी मम्मी के साथ में उस कड़वाहट को बोल रहा हूं, और जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसका अंततः परिणाम कटनी में मुझे काटना पड़ेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहां पर कुछ भी मैं कुछ भी अलौकिक की अपेक्षा नहीं कर सकता हूं कि यदि मैंने कड़वे बीज बोए हैं तो मुझे इन रिटर्न मिठास मिलेगी। यदि मैं किसी से ऊंची आवाज में, मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर कि भाई वो मुझे नम्रतापूर्वक जवाब देगी, ऑल्दो वो प्रभु का भय में चलने वाली पत्नी है और वो जानती है कि अपने पति की अधीनता में रहना है, परंतु फिर भी उनके भी रिफ्लेक्सेस हैं। आमीन। उनका भी मनुष्य नेचर है ना। कई बार हम लोगों ने उस चीज को देखा भी है प्रकटीकरण में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे समझना है प्रियो कि ये एक बीज बोए जाने का सिद्धांत है। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ द सीड दैट इट गिव्स यू फ्रूट्स इन 10x मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अगर आप और मैं इस बात को समझें कि जब कभी भी आप एक बीज बोते हैं तो क्या उस एक बीज से आपको एक फल मिलता है? यदि मैं किसी के जीवन में नफरत और क्रोध को बो रहा हूं तो मुझे इन रिटर्न 10 गुना नफरत और क्रोध मिलेगी। जिसको मैं नफरत से देख रहा हूं, जिसके साथ में मैं क्रोध करता जाता हूं, मैं जितना क्रोधित हूं, जितना मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, उसके इन रिटर्न वह व्यक्ति अब मुझसे 10 गुना नफरत और क्रोधित रहता है। उसमें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं नफरत के साथ में, जो भी मैं क्रोध के साथ में उस व्यक्ति को बोल रहा हूं, मैं एक्चुअली उसके जीवन में उसे बो रहा हूं। और जब मैं बो रहा हूं तो बीज बोने का एक सिद्धांत होता है, और वो क्या होता है कि यदि आप एक बीज बोएंगे तो आपको उसके इन रिटर्न में 100 गुना फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ना इस विषय को लेकर के जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यदि मैं ना कॉन्स्टेंटली एक कड़वाहट की बातों को अपने मुंह से निकाल रहा हूं, क्रोध की बातों को, आक्रोश की बातों को, नफरत की बातों को मेरे मुंह से निकाल रहा हूं, तो मैं वो सारी चीजों को किसी के जीवन में बोल रहा हूं जिसके प्रति मैं उन बातों को निकाल रहा हूं। मेरे साथ बने हुए हैं या नहीं? यदि मैं किसी को भी बोल रहा हूं, अरे तू तो ऐसा करता, तू तो ऐसा करता, मुझे तो तेरी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है, मुझे तेरी इस बातों से बहुत चिढ़ होती है, मैं क्या मालूम क्यों अपने आप को काबू में नहीं कर पाता हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे तुझसे नफरत हो गई है इस चीज को लेकर के। Whatever I am saying is I am sowing into that person's life. जो भी मैं बोल रहा हूं उस व्यक्ति के जीवन में, मैं उसके जीवन में एक्चुअली बोल रहा हूं। और मैं जब उसके जीवन में नफरत को बो रहा हूं तो वो भी मेरे साथ में, उसका भी दृष्टिकोण अभी तक यदि प्रेम तक के दायरे में सीमित था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा नफरत में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक यदि उसकी बोली मेरे प्रति मिठास में थी तो अब वो परिवर्तित हो जाएगी कड़वाहट में, बिकॉज मैंने उस कड़वाहट का बीज बोया है उसके जीवन में। हालेलुया। अगर मैंने उसके सामने बोला मुझे तुझसे बहुत चिढ़ होती है इस विषय में लेकर के, यार तू मेरे सामने पैसे मांगने लग जाता है, मुझे बहुत पसंद नहीं है, मुझे तेरी इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है, मैंने उसको बताया कि आई एम हेटिंग यू फॉर दिस थिंग सिंस यू आर बार्गेनिंग मनी फ्रॉम मी अगेन एंड अगेन। नाउ दैट पर्सन हैज आल्सो डेवलप्ड अ परसेप्शन कि नहीं यार, ये व्यक्ति मेरे साथ में ऐसा चिड़चिड़ा करके व्यवहार करता है, मेरी मुसीबत के टाइम पे ऐसा ये काम नहीं आ रहा है, आई विल डू द सेम।
There is a concept in this world which is called as tit for tat. जैसे को तैसा, सरल भाषा में। Amen. हालेलुया। मैं बता रहा था आपको कि जब मैं इस विषय को लेकर के प्रभु के वचन में से देख रहा था तो प्रभु ने मैं इस विषय को लेकर के स्टडी कर रहा था, और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने इस बात को जाना, मैंने थोड़ा सा रिसोर्सेज में से भी स्टडी करा और मैंने इस बात को जाना कि प्रभु का वचन बहुत क्लियरली आपको और मुझे बताता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन बहुत क्लियरली आपको और मुझे बोलता है एक चीज को, और वो क्या है? वो ये है कि जब भी एक गेहूं के दाने का बीज जब भूमि में बोया जाता है, अ सिंगल ग्रेन, है ना, एक किसान इस चीज को जानता है कि अगर वो एक गेहूं का दाना भूमि में बोता है तो उसमें से वो जैसे ही बड निकलेगा, बड निकल के वो स्प्राउट होगा, फिर उसकी जड़ बनेगी, जड़ बन करके फिर उसका तना निकलेगा, तना निकलने के बाद में फिर वो अपनी ऋतु में फलेगा। तो वो एक सिंगल गेहूं के दाने में से एग्रीकल्चरल स्टडीज बताती है कि वन सिंगल टाइनी ग्रेन ऑफ व्हीट दैट इज सोन इन द ग्राउंड produces at least minimum 20 to 30 more variety of seeds from it, जिसको हम उम्बी बोलते हैं मालवा की भाषा में। हम लोग देखते हैं कि वो पूरा की पूरा एक ब्रश जैसा या एक पूरा वो होता है। तो एक गेहूं के दाने में से जो एक गेहूं की कलम पूरी निकलती है, उसमें से 20 से 30 गेहूं उसमें से बहुगुणित होकर के निकलते हैं। हालेलुया। यदि हम इसी को देखें तो मैंने फिर एग्रीकल्चरल स्टडीज में से और आगे जाकर के देखा और मैंने वहां पर इस चीज को देखा कि ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं, परंतु मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि 20 से 30 गुना एक बीज में से फूट करके बाहर निकलता है, एक बीज अपनी गुणात्मक शक्ति के और सामर्थ्य के साथ में 20 से 30 गुना चीजों को लेकर के आता है, उसके फल को लेकर के आता है, मल्टीप्लाई करता है। वन सीड हैज रिप्रोड्यूस्ड और हैव गिवन और यील्ड अ क्रॉप ऑफ 20 to 30 more seeds from it. Amen. Hallelujah. So if I am speaking negative words in my life, in my marriage, in my family, in everywhere that I dwell and keep my surroundings with, तो फिर मैं क्या काटूंगा? समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यदि मैं नकारात्मक शब्द बोल रहा हूं अपने जीवन पर, स्वयं के, अपने वैवाहिक जीवन पर, अपने पारिवारिक जीवन पर, अपने प्रोफेशन पर, तो फिर मैं क्या काटूंगा? मैं उसका 20 से 30 गुना अपने जीवन में काटने पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल इस चीज को बताती है। गलातियों की पत्री इसके 4 अध्याय पद संख्या 7 में से अगर हम लोग जाएं तो गलातियों की पत्री 4 अध्याय पद संख्या 7 बहुत क्लियरली आपके और मेरे सामने एक चीज को रखते हुए बोलता है। बाइबल बताती है वहां पर, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ भी मनुष्य बोलता है वह काटेगा। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, डोंट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर व्हाट मैन सोज दैट ही शैल रीप। सो व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एक्चुअली यू आर सोइंग। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो असल में आप बो रहे हैं, and you will reap it in its multiple form, because that is the principle of sowing and reaping. जो कुछ भी बोया जाता है उसकी गुणात्मक शक्ति के साथ में वो आपको और मुझे कटनी के रूप में देखने को मिलता है। That is the basic principle of seed. एक बीज बोए जाने का हमेशा हमेशा यही सिद्धांत रहता है। जैसे ही वो सीड स्प्राउट होता है और वो उसकी क्रॉप्स को यील्ड करता है, वो क्रॉप्स हमेशा सर्वदा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको मिलती है। मैं जैसा बता रहा था कि मैंने एग्रीकल्चर स्टडीज की 2-3 स्टडीज और आर्टिकल्स को पढ़ा, तो मैं यहां पर बता रहा था कि एक सिंगल आम का जो गुठली आप भूमि में बोते हैं, अ सिंगल सीड ऑफ मैंगो ट्री that eventually become a plant and then become a tree, it gives 200 to 300 fruits in its first season of first fruits crop. एक सिंगल आम का बीज या गुठली को जब भूमि में बोया जाता है, जब वो छोटा पौधा रहता है तब वो फल नहीं लाता, परंतु जब एक वृक्ष बन जाता है
तो वो उसके फर्स्ट सीजन में जब उसका फल देने का सीजन आता है तो वो फर्स्ट सीजन में 200 से 300 फलों को, 200 से 300 और कैरियों को या आम को उसमें से उपजाऊ करके एक कटनी के रूप में, एक फल के रूप में देता है। और स्टडी आगे बताती है कि जैसे जैसे वो आम का वृक्ष और अपनी परिपक्वता में आता है या अपनी 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 क्या बोलते हैं मैच्योरिटी में रीच करता है, तो स्टडीज, एग्रीकल्चर स्टडीज बताती है कि जैसे वो ट्री मैच्योर होते जाता है समय दर समय, 15 साल का वृक्ष हो गया, 20 साल का वृक्ष हो गया, जितने भी साल का वृक्ष हो गया, इट कंटेन्स द पोटेंशियल टू गिव a crop or fruits of 2000 to 2500 fruits from it। एक सिंगल आम का बीज जो पहले सीजन में अपने 200 से 300 फलों को देने की क्षमता रखता है, वो यदि समय दर समय परिपक्व हो जाता है तो वही आम का वृक्ष जो 15 से 20 साल पुराना हो गया है, अब उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो 2 से 2500 आम के फलों को दे सके। आमीन। अब यदि हम नकारात्मक बातों की जगह सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, इफ नाउ वी आर रिलीजिंग द वर्ड्स ऑफ पॉजिटिविटी, if now we are releasing the words of encouragement, faith and blessings, then what else do you expect? आप किस चीज की अपेक्षा करेंगे फिर? हालेलुया। यदि अब हमारे मुंह से नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक शब्द निकल रहे हैं, यदि अब हम हमारे मुंह से नेगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव बातें निकाल रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिव बातों को बोलने के द्वारा हमारे जीवन में से, हम में से विश्वास की बातों को, हम में से क्या बोलते हैं एनकरेजमेंट को, उत्साह की बातों को, उसके बाद में हम में से आशीषों की बातों को निकालेंगे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब यदि हम विश्वास की बातों को, उत्साहवर्धन बातों को और उसके बाद में आशीषों की बातों को बोल रहे हैं, then what we will reap। Come on church, जल्दी बताएं। हालेलुया। यदि आप विश्वास की बातों को अपने मुंह से रिलीज कर रहे हैं, तो आप विश्वास ही को 10 गुना अपने जीवन में रिलीज करने पाएंगे। और यदि आप उसके बाद में उत्साह की बातों को बोल रहे हैं, तो उत्साह की बातों की कटनी को इन रिटर्न 10 गुना आप आपके जीवन में प्रकटीकरण में देखने पाएंगे। यदि आप आशीषों को बोल रहे हैं किसी के जीवन में, तो उसकी 10 गुना आशीषें इन रिटर्न आपके जीवन में आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आप बोलते हैं, और जब एक बीज भूमि में बोया जाता है तो वो एक बीज एक ही फल को लेकर के नहीं आता, परंतु वो एक बीज के अंदर इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ होती है कि वो उसकी कटनी में 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना लेकर के आए। एक गेहूं का दाना जब भूमि में फूटता है तो वो एक ही गेहूं के दाने को रिप्रोड्यूस करके नहीं लाता, परंतु 20 से 30 नए गेहूं के दाने आते हैं। एक आम का गुठली या बीज जब भूमि में बोया जाता है तो वो एक ही आम को नहीं फल देता है, परंतु 200 से 300 उसके पहले सीजन में देता है। और जैसे वो बुजुर्ग होते जाता है, जैसे वो वृक्ष जो है 15-20 साल पुराना हो जाता है, तो वो 2000 से 2500 आम के फलों को देने की सामर्थ्य रखता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप नकारात्मक बातों की जगह सकारात्मक बातें बोले, विश्वास की बातें बोले, आशीषों की बातें बोले, उत्साह की बातें बोले, मैं आपको गारंटी देना चाह रहा हूं कि आप विश्वास में 10 गुना मजबूत होते जाएंगे। आप उत्साह में हमेशा उत्साहवर्धक होते जाएंगे, कभी भी निराश नहीं होने पाएंगे। उसके साथ में यदि आप आशीषों को दूसरे के जीवन में बोल रहे हैं, आपका जीवन आशीषों से बाउंडफुली, अबंडेंटली भरा रहेगा। Whatever you are saying, that you are sowing, and that you will gonna reap eventually. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Your positive sowing will lead you to your positive reaping. आपका सकारात्मक बोना आपको सकारात्मक कटनी की ओर लेकर के जाता है। If you are sowing the positive words, if that positive words are coming out from your mouth, then आप पॉजिटिव कटनी को ही काटेंगे। बट यदि आपके जीवन में से नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, यदि आपके शब्दों में से डर निकलता है, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं
और जो आप बो रहे हैं इवेंचुअली वो ही आप काट रहे हैं। आप डर को बो रहे हैं, आप इन रिटर्न 10 गुना डर में ही जिएंगे। जितना आपने डर बोला है ना उतना 10 गुना आपको डर लगेगा। बोलने में आपके केवल 1% निकल के आ रहा है, पर 10% आपको इन रिटर्न आएगा। जितना आप निराशाओं को बोल रहे हैं, जितना आप क्रोध को बोल रहे हैं, जितना आप श्राप को बोल रहे हैं, then you cannot expect the opposite to happen in your life. If you are sowing anger, if you are sowing fear, if you are releasing the words of fear, anger, depression, anxiety, अरे मुझे ये हो रहा है, अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, अरे मुझे ये हो रहा है, अरे मुझे निराशा हो रही है, अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये जितना भी हम श्राप की बात है, अरे ये तो हमेशा ऐसा ही है, ये तो अच्छा है मर जाए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही है। You cannot expect the blessings of God when you are releasing the curses from your lips. परमेश्वर की आशीषों की अपेक्षा ना करें जब आप अपने मुंह से निरंतर श्राप की बातें ही निकाल रहे हैं। That is so much basic concept. बहुत क्लियर है। आज प्रभु का वचन हम में से किसी से बात कर रहा है इस बात को लेकर के। परमेश्वर के आनंद की अपेक्षा न करें। यदि हम केवल दर्द को और दुख को ही बोल रहे हैं तो प्रभु मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु वैसा हो रहा है, प्रभु ऐसा हो रहा है। डोंट एक्सपेक्ट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन सॉरोज एंड सेइंग सॉरोफुल थिंग्स। यदि हम दर्द को ही बयान करेंगे, दर्द का ही दुखड़ा गाते रहेंगे, इन रिटर्न हमें वो ही चीज मिलना है। यदि हम लुतर लुतर करेंगे, एक दूसरे की कानाफूसी करेंगे, तो हमें वो ही चीज मिलना है। हमारे लिए भी 10 गुना कानाफूसी की जाएगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल बहुत क्लियरली बताती है, व्हाटएवर द मैन सोज दैट ही रीप। पौलुस प्रेरित भी वही कंसेप्ट बोल रहा है। पौलुस प्रेरित भी आपको और मुझे यही बता रहा है कि जो भी मनुष्य बोता है वह वो काटता है। बहुत सिंपल है। यदि हम आनंद को अपने जीवन में कटनी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आनंद बोना पड़ेगा। यदि हम अभिषेक को अपने जीवन में कटनी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं हमें अभिषेक बोलना पड़ेगा। यदि हम ब्लेसिंग्स को चाहते हैं ब्लेसिंग्स बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अपने मुंह से बोलें अरे मुझे बहुत दर्द होता है, अरे मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, एंड इन रिटर्न यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द हीलिंग ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। दैट इज सो मच ट्रू एंड बट ऑब्वियस थिंग। Instead of that pain, what you need to say, I am healed by the stripes of Jesus Christ. I am healed and made whole. I am fearfully and wonderfully made. मैं कहीं पर भी जो है वहां पर inferiority complex में नहीं जीऊंगा। अरे मैं कैसा बना हूं, मेरा दिखने का तरीका कैसा है, मेरा मुंह तो ऐसा है, मेरा तो ये है वो है। नहीं 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 नहीं। यदि आप बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की सृष्टि और प्रभु की समानता में स्वरूप में बहुत ही अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं तो आप उस सुंदरता को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम डर की बातों को, डिप्रेशन की बातों को, चिंताजनक बातों को, क्रोध की बातों को, श्राप देने वाली बातों को अपने मुंह से निकालते हैं तो हम बोलते हैं, इन रिटर्न हमें चिंता ही आएगी, इन रिटर्न हमारे जीवन में डर ही बना रहेगा, इन रिटर्न हमारा जीवन पूरा चिड़चिड़ाहट से और श्रापों से ही भरा रहेगा। इसके ऑपोजिट की कटनी की अपेक्षा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप और मैं मूर्ख हैं जो हम ऑपोजिट की अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु मैं जब सामने वाले को बोल रहा हूँ ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको तो मेरे को ये जब इसको कुछ हो जाए तो अच्छा है। If you are speaking some death upon some person, then you cannot expect the life in your life from God. यदि आप किसी के लिए बोलते हैं, मैं इस वर्ड को बोलना नहीं चाहता हूं, बट यहाँ पर इस चीज को आपको और मुझे समझना जरूरी है। हमारे एमपी में इस वर्ड को बहुत सारी बार बोला जाता है नॉर्मल लोगों से, नाश मिटे, नाश हो जाए और मिट जाए, नाश मिटे, नाश हो जाए और मिट जाए। What we are saying is ये नाश हो जाए और मिट जाए, इसका अस्तित्व ही ना रहे, then you cannot expect from God for you to be also in existence. कई माएं अपने बच्चों को इस चीज को लेकर के बोलती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो नाश मिटा है।
और कई बार वो ही चीज होती है कि वो माँ जो उसके लिए भलाई को बोलना जाना चाहिए था, वो खुद अपनी आयु से, अपने समय से पहले चली जाती है। क्यों? बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग, यू आर सोइंग। देयरफॉर आपको और मुझे समझना है प्रियो, कि हम नकारात्मक शब्दों को बोलने के द्वारा सकारात्मक कटनी को कभी भी नहीं काट सकते। We cannot reap a positive harvest if we are speaking negative words or if we are sowing the negative words from our lips, from our mouth. एक उदाहरण दे करके मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। 2 बच्चे थे, है ना। अब इन 2 बच्चों में से एक बच्चा है, उसकी परवरिश कुछ इस प्रकार करी गई है कि नहीं बेटा, तू सब कुछ कर सकता है, तू 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 इसमें माहिर है, तू बहुत अच्छे से कर लेगा, ये सारी चीजें बहुत तेरे, ये तो तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तू बहुत इजीली कर लेगा। जब उस बच्चे की परवरिश हुई है तो उसके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है उत्साहवर्धक रहने का, और उसने कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लिया। ही इज कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। अब यहीं पर दूसरा बच्चा है, उस दूसरे बच्चे के लिए बोला कि अरे ये तो मक्कार है, इससे तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसा। क्योंकि कई बार जिन माँ बाप के पास में 2 बच्चे होते हैं, उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता है। एक बच्चे को बिल्कुल टॉप क्लास श्रेणी में रखा जाता है और दूसरे के लिए अरे ये तो मत कमाओ, ठीक रहा है, ये तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो धरती पे बोझ है, ये तो ऐसा है, ये तो वो है, ये तो वो है, ये है वो है। जितना हो सके उतना उसको डिस्करेज, डिमोटिवेट किया जाता है, और एक के लिए तारीफों के पुल इतने बांधे जाते हैं। एक जो 1000 गलतियां करता है फिर भी कॉन्फिडेंटली और चौड़ में रहता है, और दूसरा एक छोटा सा पेन उठाने का काम भी करता है तो भी अपने आप को जो है बहुत थरथराता है कि क्या मुझसे ये पेन उठाने पाएगा या नहीं। ना मैं आपके साथ में ये चीज क्यों रखना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए रखना चाह रहा हूं कि जब अब ये दोनों बच्चे, एक बच्चा जो इंकरेजमेंट के साथ में पला बड़ा है और दूसरा बच्चा जो कांस्टेंट डिस्करेजमेंट के साथ में पला बड़ा है, अब इनका भविष्य किस चीज के ऊपर निर्माण हुआ है? इनके ऊपर बोले गए शब्दों पर। जो भी इनके माँ बाप ने, जो भी इनके रिलेटिव्स ने इनके ऊपर बोला है, वो इनकी मेंटेलिटी में फीड हो गया है, वो इनकी मेंटेलिटी में फीड हो गया है। और जब वो इनकी मेंटेलिटी में फीड हो गया है तो अब जब 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 अब इस व्यक्ति की बात आती है जो उत्साहवर्धक है, जिसको एनकरेजमेंट के साथ में पाला पोसा गया है, तो उसके थॉट प्रोसेस में ये चीज डेवलप हो गई है कि नहीं, मुझसे तो ये इजीली हो जाएगा, मैं बुलेट जो है वो एक ही किक में स्टार्ट कर दूंगा, मुझे ये किक रिटर्न नहीं मारेगी, क्योंकि मैं तो यूं ही कर दूंगा, एक बार किक मारूंगा और बुलेट स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पर जब इस दूसरे व्यक्ति को, जो दूसरा बच्चा है जो निराशा में, जो डिस्करेजमेंट पल में पला बड़ा है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, वो बेचारा ट्राई करने ही जाएगा तो भी उसको इन रिटर्न, क्योंकि उसका मनोबल ही कमजोर कर दिया गया है। उसकी थॉट प्रोसेस में ये चीज डाल दी गई है, तुझे तो जो भी काम बोले तुझसे होता ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता इस काम को, तेरे से तो इस चीज की अपेक्षा करना ही बेकार है, तू तो कर ही नहीं सकता, तो धरती पे बोझ है। इनके भविष्य का निर्माण ऐसे ही होता है क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस ऐसी ही है, क्योंकि उनके अंदर जो बोला गया है वो उनके अंदर बोया गया है। और जो भी चीज आप बोलते हैं, देयर इज अ सीजन ऑफ सोइंग एंड देन देयर इज अ सीजन ऑफ रिपिंग। मैं इसे बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा, डोंट एक्सपेक्ट द क्रॉप ऑफ राइस व्हेन यू आर सोइंग द सीड ऑफ व्हीट। चावल के फलों की अपेक्षा ना करें जब आप गेहूं की खेती कर रहे हैं। यदि आपने खेती में गेहूं के बीजों को डाला है तो उसकी कटनी में भी आपको गेहूं ही मिलेगा, परंतु उसके बाद में आपको चावल नहीं मिलेगा। ओ प्रभु धन्यवाद, मैंने तो गेहूं का बीज बोया था और चावल हो गया। नहीं 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 नहीं, आपकी आंखें थोड़ी सी धुंधला गई है, आपके शायद कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, आप वहां पर सफेद को या तो फिर पीला समझ बैठे होंगे, गेहूं का बीज समझ बैठे होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज जो आपको मुझे समझने की जरूरत है वो ये है कि जो खेती करने वाला किसान होता है ना, वो इमीडिएटली फलों की अपेक्षा नहीं कर लेता। आज वो अरे कल फल लगा है कि नहीं लगा है, परसों वो अरे कल फल लगा है कि नहीं लगा है। नहीं 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 नहीं, there is a season, there is a process in which that seed will sprout, pop up and then will bring its fruit in its due season. हालेलुया। इंस्टेंटेनियसली कई बार ऐसा होता है, अगर पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो वहां पर आपको इमीडिएटली फल मिल जाएगा। इधर आपने उसके जीवन में ऐसे बिटरनेस, कड़वाहट वाले शब्द बोले, उधर आपके पास में 10 गुना फल आ गया कड़वाहट का। हालेलुया। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। यदि बच्चे ने माँ बाप को ऐसा पलट करके जवाब दिया, उधर से आपके लिए आशीषों की बारिश नहीं होगी परंतु चप्पलों की बारिश होगी। हालेलुया।
हालेलुया, है ना? तो आपको और मुझे समझना है कि सेम इज विद आवर वर्ड्स टू। एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग इन द नेगेटिव जोन। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा ना करें यदि आप नकारात्मकता में ही जी रहे हैं तो, है ना? यदि मुंह से नकारात्मक बातें निकल रही है तो वो ही होगा, है ना? क्योंकि यदि हमारे शब्द जो हैं वो शब्द भी हमारे कहीं ना कहीं प्रकट होने में समय लेते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं वो बोले जाने के, उनके फल को निकलने में के आने में भी कहीं ना कहीं समय लगेगा। कई बार वो एकदम इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आपके जीवन में आएंगे और कई बार वो लेट होगा, बट इट विल डेफिनेटली गोना ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स टू व्हाटएवर वी हैव सेड इन इट्स अपॉइंटेड एंड ड्यू सीजन। हालेलुया, है ना? बहुत 2-3 कहावतों को मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा। कई बार मैंने इस कहावतों को सुना है, वो बोला जाता है कि जो बोलता है वो ही होता है ना? मैं स्कूल में था तब ऐसा मेरे फ्रेंड्स बोलते थे इस चीज को कि जो बोलता है वही होता है, जो बोलता है वही होता है, जो बोलता है वही होता है। दूसरी एक और कहावत को कि जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। और तीसरी जो रहती है वो बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो बहुत ही आज की लेडीज के द्वारा बोली जाती है, यहीं भुगत के जाना है। जैसा बोया है वैसे काटना तो पड़ेगा, जो भी बोया है वैसा काटना तो पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे ये किसको बोला जाता है? ये कोई से भी वो बच्चे जो उनके माँ बाप को परेशान करते हैं उनके लिए उन बच्चों को बोला जाता है आजकल की माओं से। और वो यही बोलती हैं कि यही भुगत के जाना है, जो भी ये कर रहे हैं इनको यही, ये जो बोल रहे हैं ये यही काटेंगे। यदि इनके माँ बाप को ये लोग सता रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं, यदि उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो इनको भी वो ही काटना पड़ेगा। इनके भी आने वाले बच्चे इनके भी साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार करेंगे। यदि इन्होंने इनके माँ बाप को अपशब्द करे हैं, गाली गलौज करी है, धक्का मुक्की करी है, उनके साथ में दुर्व्यवहार करा है, उनको दुखी करा है, तो ये लोग भी आनंद मनाते हुए इस पृथ्वी पर से नहीं जाएंगे। इनको भी वही चीज की इन रिटर्न काटनी पड़ेगी। ना मैं आपको ये सारी कहावत या मुहावरे क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि ये कहावत जो है, ये मुहावरे जो है, मेरा आनंद का विषय ये है कि ये कहावत और मुहावरे जो है वो असल में वचन से लिए गए हैं। जो बोलता है वो ही होता है, जैसा बोलोगे वैसा जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। यहीं पर भुगत के जाना है, जैसा तुमने बोया है वैसा काटोगे। जो बोलता है वो ही होता है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। यही भुगत के जाना है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा काटोगे। ये सारी बातें सत्य है और वचन के आधारित है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये वचन है, ये कोई कर्मा शर्मा वर्मा की किताब में नहीं लिखा है, परंतु ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। बहुत सारे लोग आजकल जो बोलते हैं कर्मा हुआ, कर्मा है, ये देखो कर्मा है, इसने ऐसा करा तो कर्मा का फल को इसको तो मिलना ही है। सी दिस इज कर्मा, दिस इज कर्मा, दिस इज कर्मा। नो, दिस इज नॉट कर्मा शर्मा वर्मा, because not karma, not sharma, not verma has quoted in the scripture, but God's word has found। ये परमेश्वर के वचन में God has quoted it in his scripture। परमेश्वर ने उसे अपने वचन में लिखा है that whatever man sows that he shall reap। Not karma said that whatever a man sows that he shall reap। Not sharma said that whatever the man sows he shall reap। Not verma said। कोई भी कर्मा शर्मा वर्मा ने अपने वचन में नहीं लिखा, अपनी बातों में, अपनी किताबों में नहीं लिखा, परंतु मेरे और आपके परमेश्वर ने इस बात को अपने जीवित वचन में, जिसे बाइबल कहा जाता है, जिसमें उसकी इच्छा सिद्ध इच्छा मिलती है, जिसमें आपको और मुझे उसके हृदय की बातें मिलती है, उसने उसके वचन में लिखा है कि जो भी मनुष्य बोलेगा वह वो काटेगा। जो बोलता है वही होता है। यही भुगत के जाना है, जैसा तुमने बोया है वैसा तुम काटोगे। ये मुहावरे असल में वचन में से लिए गए हैं। हालेलुया। और ये वचन के आधारित है। और ये एक ही बात को आपको और मुझे बताते हैं, और वो ये है कि यदि तुम जो भी बोल रहे हो तो तुम उसे बोल रहे हो, और जो भी तुम बोल रहे हो तो तुम उसके अंततः फल को काटोगे और खाने पाओगे, जो कि तुम्हारे बोए जाने के द्वारा, बोले जाने के द्वारा बोया गया है। मैं फिर से इस बात को बोलना चाहता हूं और इसके साथ में आज के इस संदेश को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे कि व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट यू आर सोइंग, जो भी आप बोल रहे हो वो आप बोल रहे हो, एंड इफ यू आर सोइंग इट देन यू विल ईट द फ्रूट्स ऑफ दैट सीड व्हिच यू हैव सोन बाय योर सोइंग। योर सेइंग, है ना? जो भी थोड़ा सा
क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड या थोड़ा सा टंग ट्विस्टर वाला है कि जो कुछ भी अगर आप बोल रहे हो वो आप बो रहे हो, और यदि आपने जो कुछ भी बोया है तो उसका आप फल काटोगे, जो आपने बोला है उसका। जो भी मनुष्य बोता है वो काटेगा। ये परमेश्वर का सिद्धांत है जो इस पृथ्वी पर कार्यगत हो रहा है। दैट्स गॉड्स प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग व्हिच इज ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड, नॉट द कस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की नीतियों के अनुसार नहीं चल रहा, परंतु मेरे परमेश्वर ने जो एक नियम निर्धारित करा है कि जो भी बोया जाता है उसके कटनी का समय है। ठीक उसी प्रकार जो आप और मैं शब्दों को बुनते हैं और बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार आप और मैं उन शब्दों को हमारे मुंह से रिलीज करने पाते हैं, और जब हम रिलीज करते हैं तो हम उसकी कटनी को भी काटने पाते हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसीलिए नीति वचन बोलता है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु का सामर्थ होता है। जो इसे काम में लाना जानता है वह इसके फल को, those who love it will eat its fruits that has been came out, fruits that has been become a yielded crop that has been sown by the seed of our words. Amen. Hallelujah. मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आज की सुबह आपको इस वचन के द्वारा बात करा है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।